हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग एक रिवीजन सेशन में चल रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स बहुत कम दिन रह गए एग्ज़ाम्स के, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवीजन कराना चाह रहा हूं जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज एक नया टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं जिसे जो है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ये ह्यूमन हार्ट बनाया मैंने, आप ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जिसे आप आसानी से समझ पाएँ, जिसे आसानी से समझकर आप चीज़ों को वहाँ पर एग्जाम्स में कर पाएँ। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये बनाया हुआ है एक सिंप्लीफाइड डायग्राम जिससे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वो ये है कि देखिए एग्ज़ाम बहुत नियर है, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, मुझे क्या करना है उसे रिवाइज कराना है, ठीक है। अगर आप रिवाइज करके जाएंगे तो यू कैन बेटर डू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा, ओके। तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का अप होगा और आप पाओगे कि हाँ क्वेश्चंस की जो करने की एफिशिएंसी वो आपकी बढ़ी है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रात दिन एक कर दो यार, ये समझ लो कि इसमें 40 आउट ऑफ 40 का आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। उसके लिए आप रात दिन मेहनत करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा? ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है। कैसा है? 4 चैम्बर है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, जो पहला क्वेश्चन है 4 चैम्बर हार्ट। और भी ऑर्गेनिज्म में कैसा पाया जाता है वो मैं बाद में इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी ह्यूमन पढ़ा रहा हूं तो उसी पे पूरा फोकस रहने वाला है, ठीक है। जैसे हम रेप्टाइल्स की बात करें तो 3 चैम्बर हार्ट है, लेकिन उसमें जो एक्सेप्शन है वो क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट होता है। वैसे ही जो बर्ड्स हैं उनका 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो और ये सब हम लोग अभी बाकी चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेल का सेशन तो नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। तो ह्यूमन हार्ट जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सब समझिएगा। देखिए ये 4 चैम्बर हार्ट है। तो जो अपर वाले पार्ट होते हैं ये वाले, दे आर कॉल्ड द ऑरिकल। तो ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल हो गया हमारा, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। पहले सारा हम इसकी जो है वो एनाटॉमी समझेंगे, उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी समझेंगे। तो राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर आप ये देख सकते हो, ये दीज आर द वॉल्स, ठीक है। ये वॉल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो, मतलब जब वेंट्रिकल जो है वो श्रिंक करता है तो ये बैक फ्लो ब्लड का ना होने पाए, इसलिए ये जो है ये वॉल्स होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो राइट साइड में है वो कौन सा है, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या है बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। कैसा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये। और जो लेफ्ट साइड में है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज मिट्रल वॉल। क्या कहलाता है बच्चा? मिट्रल वॉल। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए याद रखने का सिंपल तरीका है, राइट मतलब टी, राइट टी उसमें भी आ रहा है, टी इसमें भी आ रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हो ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल। अब अगर एक तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो दूसरी तरफ मिट्रल वॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, हाँ बहुत केयरफुली समझिएगा। देखिए एक मेजर जो पार्ट प्ले करता है, मैं रेड पेन से इसको करूं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से करता जा रहा हूं इस तरह से, ठीक है। ऑर्टा, लेफ्ट ऑरिकल, मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? जहां से ब्लड पंप होना शुरू होता है, ठीक है।
जब पहला ब्लड पंप होता है और बॉडी ऑर्गेन्स में जाता है तो वहाँ पर जो सबसे पहले जो जहाँ से ब्लड पास होता है वो होता है ऑर्टा। ऑर्टा जो होती है वो औरों से इसकी ल्यूमेन जो है थोड़ी सी बड़ी होती है। इसकी ल्यूमेन क्या होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा ब्लड को कैरी करता है। तो ये ल्यूमेन जो है इसके आप देख सकते हो थोड़ी सी चौड़ी है, ठीक है। जो जिसमें जो भी ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है वो मैं रेड से बनाऊंगा ये। तो ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है देखिएगा, ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है और ये जाता है ऑर्टा के थ्रू बाकी आर्टरीज में, ठीक है ना। अब ब्लड का फ्लो स्टार्ट हुआ और ये नीचे आया, ठीक है। अब हमारा पड़ता है शोल्डर एंड फोर, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहां पर जो है ब्रैकियल आर्टरी, कौन सी होती है बेटा? ब्रैकियल आर्टरी, ये वाली। तो मैं यहां पे लिखता हूं ब्रैकियल आर्टरी, ये वाली जो आर्टरी है ये वाली, ठीक है। ये वाली आर्टरी ये है, यहां पे बना देता हूं ब्रैकियल आर्टरी। ये आपको याद रखना है बेटा, आर्टरी, ठीक है। इसको जो है पेक्टोरल आर्टरी भी कहते हैं, पेक्टोरल, क्योंकि ये पूरा पेक्टोरल रीजन बोला जाता है तो पेक्टोरल आर्टरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे और लिख दिया, ओके। तो ये हमारी हो गई ब्रैकियल आर्टरी या पेक्टोरल आर्टरी। अब यहाँ से क्या हुआ, ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? शोल्डर रीजन में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो रेड होगा, रेड कलर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये हो गई हमारी कौन सी आर्टरी? ये वाली आर्टरी, ये वाली हो गई। पहले मैं सारे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, पहले सारे नेमिंग कर देता हूँ। तो ये हो गई मिसेंट्रिक आर्टरी। ये बेटा कौन सी है? मिसेंट्रिक आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। ये मिसेंट्रिक आर्टरी हो गया। अब लिवर, लिवर में जो आर्टरी जाती है ब्लड लेकर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हिपैटिक आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। किडनी में जाती है उसको बोलते हैं हम लोग रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। जो वेस्ट और लिम्ब में जाती है उसको बोलते हैं फीमोरल आर्टरी, फीमर होती ना, फीमर, उसी से टर्म बना फीमोरल आर्टरी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे ब्लड के जो जो आर्टरीज हैं, जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में लेके जाती हैं, उनके मैंने नाम लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकियल आर्टरी हो गई, मिसेंट्रिक आर्टरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाती है ब्लड को, फिर हिपैटिक आर्टरी हो गई, हिपैटिक मतलब लीवर, आपको पता है लिवर से रिलेटेड सारी हिपैटिक बोली जाती है, चाहे वो हेपेटाइटिस बीमारी होती है ना, हेपेटाइटिस डिजीज, वो भी लिवर से रिलेटेड है। रीनल किडनी से रिलेटेड हो गई। अब फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी लोअर लिम्स में, ठीक है, लोअर लिम्स में लेकर जाती है ब्लड को। अब देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये ब्लड का, ये सारा ब्लड कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए कैसा? रेड है, देखिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड है, ठीक है। अब वेन में आ जाते हैं। अब देखिए जो ऑर्गन्स में लेके आ रही हैं दे आर कॉल्ड आर्टरीज। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आर्टरीज जो है वो उनका काम क्या है, तो आप कहेंगे वो आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। और ये जो है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कौन सी? मतलब जो आर्टरीज हैं दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये आपको याद रखना। अभी मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। अब देखिए ब्लड आ गया कहाँ? सारे हमारे ऑर्गन्स में। अब यहाँ से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे कंज्यूम हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हो गई। कहाँ पर? ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो गई। देखो ये इतनी बड़ी मोटी मोटी आर्टरीज हैं, मतलब इनका ल्यूमेन बड़ा है। अब ये क्या होंगी? आर्टरीज जो है आपको पता है ये किस में कन्वर्ट होंगी? ये ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होंगी, ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगी। तो एक फाइन नेटवर्क बन जाता है जो सिर्फ इसमें नहीं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसके पैसेज में जो भी आएंगे ऑर्गन्स उनमें सब में वो ब्लड को फ्लो करेगा। लिवर मैंने मेन ऑर्गन लिखा है, अब उसके पैसेज में जो भी आएंगे उनको सबको वो कवर करेगी, सबको देगी वो ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से अब ये हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ब्लू कलर
क्योंकि रेडनेस जो है उसकी कम हो जाती है। रेडनेस क्यों होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है तो वो रेड कलर, अब यहाँ से ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गई तो थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑर्गन में, मतलब जो बॉडी है, तो उसमें वो ब्लू कलर थोड़ा सा आ जाता है। जैसे आपने एक सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, इसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लूइश बच्चा जो है ब्लूइश दिखने लगता है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर आता है, आप ये ध्यान रखेंगे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हल्का सा ब्लूइश होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड कलर है वो कैसा होता है? हल्का सा रेड होता है। अरे यार सॉरी, चल रहा है नहीं, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। तो ये देखिए जो जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है वो मैं ब्लू से बना रहा हूँ। तो ये सब कहाँ, अब आपसे पूछा जाएगा अब इनके नेमिंग कैसे करेंगे? जो सिंपल है, ब्रेकियल आर्टरी है तो ब्रेकियल वेन हो गई, मिसेंट्रिक आर्टरी है तो मिसेंट्रिक वेन हो गई, हेपेटिक आर्टरी है तो हेपेटिक वेन, रीनल आर्टरी रीनल वेन, और फिमोरल आर्टरी फिमोरल वेन। अब देखिएगा ये ब्लड का फ्लो, मैं इसका पैसेज भी बना रहा हूँ। अब ये कहाँ जाएगी? देखिए ये जाएगी कहाँ? राइट ऑरिकल में। ये ब्लड कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा, ऐसे। ओके, अब देखिएगा राइट ऑरिकल से ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होके नीचे आएगा, और किधर जाएगा? देखिए ट्राइकस्पिड, और यहाँ पर एक और वाल्व पाया जाता, यहाँ पर एक और वाल्व पाया जाता इस जगह पर। ठीक है, जहाँ से जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से ब्लड कहाँ जा रहा होता है? पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये एक और है पार्ट। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा पल्मोनरी वाल्व। कौन सा? पल्मोनरी, नाम से ही पता चला, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी जो आर्टरी है जहाँ से पास हो रही है वहाँ पे पल्मोनरी वाल्व आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए ब्लड यहाँ से चलेगा और यहाँ आएगा कहाँ पर? लंग्स में, लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स पे यहाँ पे क्या होगा? फिर से ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और यहाँ से ब्लड फिर से कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, मतलब ब्लू होता है, हल्का सा ब्लूइश कलर आ जाता है। अब ये यहाँ से फिर रेड ब्लड आएगा। ठीक है, सॉरी, ये रेड ब्लड, और ये किस में आएगा? ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। ये किस में आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, तो इस तरह से ये लेफ्ट ऑरिकल में कैसा आ गया? ये आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा फिर इस वॉल्व से? क्योंकि ये सिस्टोल होगा यहाँ पे, मतलब सिकुड़ेगा, तो मतलब जब श्रिंक होगा तो ये क्या इधर आ जाएगा ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिट्रल वॉल्व से फिर नीचे आ गया। अब क्या होगा? वेंट्रिकल श्रिंक करेगा और वापस ब्लड फिर से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऊपर की तरफ आर्टरी गई है इसको क्या कहेंगे? ये होती है कैरोटिड आर्टरी, जो हेड में जाएगी आर्टरी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ब्लड का फ्लो। फिर से मैं समझाऊंगा इसको पूरा, देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमारा 4 चैम्बर हार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये है ऑर्टा। ऑर्टा मतलब थिक वॉल्ड होती है, एक चीज़ समझ लें, ये थिक वॉल्ड होती है, मोटी होती है, ल्यूमेन भी इसकी मोटी होती है। अब ये क्या करता है? ये थिक होता है और ये प्रेशर को झेलता है सारा। तो ये प्रेशर हुआ यहाँ पे, जैसे श्रिंक होगा ब्लड, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे आएगा, और मतलब ये ब्लड इधर आएगा और फिर पास होगा सभी ऑर्गन्स में। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वहाँ से सभी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उसको कंज्यूम करेंगे और वेन्स में छोड़ देंगे। ठीक है, अब वेन्स क्या करेगी? वेन्स जो है वापस ब्लड को कहाँ ले जाएगी? ये ले जाएगी वेंट्रिकल में। ठीक है, तो आप वो सॉरी ऑरिकल में। तो आप एक चीज़ क्लियर आपको समझ में आ गया कि ऑरिकल्स जो होते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट, ऑरिकल का काम क्या है? ऑरिकल रिसीव्स ब्लड, कहीं से भी आएगा रिसीव ब्लड। तो ऑरिकल क्या करते हैं? ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, चाहे वो वेन से रिसीव कर रहे हैं और चाहे ये इधर मतलब वेन से जो भी ब्लड आ रहा है वो सब रिसीव कर रहा है। कौन? हमारा जो ऑरिकल्स हैं। ठीक है, तो कहाँ से? रिसीव बाय वेन्स। इज दैट क्लियर? अब वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? ठीक है, वेंट्रिकल्स का काम क्या है? ये पुश करते हैं ब्लड को, पुश या पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स।
ठीक है। वेंट्रिकल क्या करते हैं, पुश करते हैं, पंप करते हैं ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से और बॉडी पार्ट्स में। और ये जो ऑरिकल क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कि ये जो ब्लड है यहाँ पे, ये ऑरिकल है यहाँ भी रिसीव कर रहा है, और ये ऑरिकल है यहाँ भी रिसीव कर रहा है। ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल इधर भी पंप कर रहे हैं, और वेंट्रिकल क्या कर रहा है, इधर भी ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। यहाँ पे बेटा एक और वॉल्व होता है, कहाँ पर, जो वेंट्रिकल है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में, इसे बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये वॉल्व पाया जाता है, इस जगह पर जो ओपनिंग है यहाँ पर पाया जाता है ऑर्टिक वॉल्व। नाम से इजीली आप समझ ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑर्टिक वॉल्व यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिएगा तो क्या बता रहा था, हाँ, ऑरिकल और वेंट्रिकल का समझ में आ गया आपको, रिसीव करने का। ऑरिकल जो है हमेशा रिसीव करेगा ब्लड को, और वेंट्रिकल क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। अब आ जाता है, ये बेटा इधर हटाना पड़ेगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते चले, मैं यहाँ पे कुछ नोट्स भी बनवा रहा हूँ, ओके, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक। अब आ जाती है वेन्स और आर्टरीज की बात। तो आर्टरी, देखिए आर्टरी का कुछ चीज़ें मैं लिखा देता हूँ। देखिए आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें फ्लो होता है ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट की स्पेलिंग सही है, चलो सही होगी ना, तो सही हो तो सही कर लेना है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। खैर, एक्सपेक्ट मतलब उसको छोड़कर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, पता नहीं यार, प्लीज़ आप इसे सही करके मुझे बता भी देना, ठीक है। तो मतलब इसको छोड़, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में, सिवाय किसके, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आर्टरी क्या करता है, अच्छा आर्टरी क्या करता है, हार्ट से, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। अब देखिए आर्टरी कहाँ है, ये आर्टरी है, ये सब आर्टरी है हमारी, है ना, ये आर्टरी हो गई हमारी, ठीक है, आर्टरी हो गई, और ये इधर वेन है। तो आप देख सकते हो आर्टरी जो क्या कर रही है, हार्ट से ले रही है ब्लड को और बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रही है। एक इधर आर्टरी है, ये हमारी आर्टरी, देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी ये है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब देख सकते हो आप क्लियरली कि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ भी ब्लड को ले जा रही है, किसमें, ऑर्गेन्स में। तो जब यहाँ भी ब्लड जो है हार्ट को छोड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऑर्गेन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुई, आर्टरी हो गई। लेकिन ये आर्टरी क्यों है, मतलब आर्टरी तो है ही, लेकिन कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्यों है, क्योंकि ये लंग्स में जा रही है, ठीक है, ये लंग्स में जा रही है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी है। और ये ब्लड को कहाँ ले जा रही है, देखिए हार्ट से लंग्स में ले जा रही है। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन हो गया कि आर्टरी जो है वो वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह ले जा रही है, लेकिन एक अकेली आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। समझ आया, समझ आया, ठीक है। नहीं आया तो यार फिर बताना, मैं फिर इसे घिसूंगा, तब तक घिसता रहूंगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। चलिए वेन के बारे, अच्छा आर्टरी के बारे में एक और समझ लीजिए कि थिक वाल्ड होती है। कैसी होती है बेटा, थिक वाल्ड, और इनका ल्यूमन जो है वो थोड़ा सा वाइड ल्यूमन होता है, वाइड ल्यूमन, अभी समझाता हूँ। देखिए वाइड ल्यूमन, थिक वॉल्ड क्यों है, थिक वॉल्ड इसलिए कि ये मोटी होती है ना, क्योंकि ये प्रेशर को झेल रही होती है, ये मोटी है, थिक, फट जाएंगे अगर प्रेशर यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर ही झेलती हैं, इसलिए कैसी हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। ल्यूमेन जो है इसका आप देख सकते हो थोड़ी सी पतली बनाएंगे, थोड़ी सी मोटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रेशर आएगा, मतलब यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ अगर ये भी मोटी होंगी तो ब्लड बिना प्रेशर के निकल जाएगा, फिर ये बेचारे ऑर्गेन्स ऐसे ही ले जाएंगे, इनको जो ब्लड में न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये ल्यूमेन छोटी होती है, बड़ी होती है, जिससे एक प्रॉपर प्रेशर क्रिएट होता है और ये ऑर्गेन्स आसानी से उसको अब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिशन को। तो ये आपकी बात हो गई आर्टरी से रिलेटेड। अब हम थोड़ा वेन्स के बारे में समझाएंगे आपको। वेन्स के बारे में मैं ये चाहता हूं यार कि मतलब ऐसा आपको तैयार हो कि कोई पढ़ने ही बैठ जाए तो आपको ला यार मैं हार्ट पढ़ाता हूं तुम्हें, है बात समझ में। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको एक्सपर्ट ना बना दिया हर साइंस के सारे भी टॉपिक्स में, तो कहिएगा, ठीक है। चलिए तो अब वेन्स की बात करेंगे। देखिए वेन्स क्या होती हैं,
स्मॉलर ल्यूमेन होता है, यानी कि इसको कहेंगे ल्यूमेन को वाइड, और उसका अपोजिट क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, नाम नहीं आ रहा अभी, मतलब हम स्मॉलर ल्यूमेन लिख देते हैं फिलहाल, ठीक है, ल्यूमेन। ठीक यार, देखो मेरे से लोग कह रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया यार एडिट किया करो, मैं कहता हूँ एडिट क्या करना है यार, हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, है ना। अब मैं यार ऑफलाइन में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, मैं कोई एडिट फेडिट नहीं करूंगा, मैं जैसा है रॉ वीडियो डालूंगा, आपको पसंद आना आएगा, नहीं आता आप सजेस्ट करें तो मैं फिर कुछ और भी सोचूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वैसे ही बिल्कुल ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई इसमें भेदभाव नहीं। एडिट करना क्या नेचर है भाई, ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, है ना, किसी से भी थोड़ा भूल चूक हो सकती है, उसमें एडिट क्या करना, जो गलती होगी बच्चे खुद बताएंगे मुझको, है ना। और रही बात स्लिप ऑफ टंग की, तो वो तो किसी से भी हो सकता है, राइट। तो डोंट वरी, स्मॉलर ल्यूमेन होता है, स्मॉलर ल्यूमेन क्यों, टू क्रिएट अ प्रेशर, ठीक है। और ये हमेशा क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ब्लड, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गेन्स टू हार्ट। फिर यहां पे आ जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन कहां पे ढूंढो भैया, पल्मोनरी वेन, वहां पे पल्मोनरी आर्टरी थी, एक्सेप्शन यहां पल्मोनरी वेन है, कहां है, ये छुपी बैठी, मिल गई, ये रही पल्मोनरी वेन। बेटा समझ आया, पल्मोनरी वेन ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाके, लंग्स से ले जाके और कहाँ भेजती है, ये भेजती है लेफ्ट ऑरिकल में। क्लियर, ठीक, समझ आया बात। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, और कुछ छूटा होगा तो वो भी बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारा अब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से होते हैं ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस एक तो ये हो सकते हैं कि कौन सी आर्टरी किस में जाती है, एक होती है, हाँ एक और आर्टरी है जो हार्ट मसल्स को भी ब्लड चाहिए ना, हार्ट मसल्स को भी तो ब्लड चाहिए, तो वो कौन सी होगी, कार्डियक आर्टरी होगी, वो तो आप ऐसे ही समझ जाओगे, है ना, कार्डियक आर्टरी, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है हाँ, सबसे पहले तो ये आर्टरीज के नेम पता होने चाहिए आपको कि कौन सी आर्टरी किस में जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वेन और आर्टरी में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो आप बता देंगे कि आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से लेकर और डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन क्या करती है, ऑर्गेन टू हार्ट में, मतलब आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ऑर्गेन में, और ये ऑर्गेन से हार्ट में जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। अच्छा, अब ये पल्मोनरी वेन, अब इसमें जो चैम्बर है वो कौन कौन से हैं, देखिए चैम्बर तो आपको समझ आ ही रहे हैं, इसमें जो वॉल्व है उनके बारे में समझ लेते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल, राइट वॉल्व है, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच में वॉल्व है उसे क्या कहेंगे, राइट, मतलब राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व, टी मैच कर रहा है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट में है वो मिट्रल वॉल्व है, लेफ्ट में कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो है वो मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, और जो जो आर्टरीज होती हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और ये डीऑक्सीजन, सिर्फ एक ही आर्टरी होती है जो पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि सारी वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सारी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट कौन सी, पल्मोनरी वेन के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे याद आ रही है, हाँ देखिए, जो नीचे वाली ये वाली जो है, ये वाली, ये आई है वेन, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं बेटा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर मतलब निचला, तो इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफीरियर वेना। और ये जो ऊपर से आती है, ये हेड से जो आ रही है, देखो हेड से आ रही है, तो इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। समझ आया, समझ आ रहा है, आ ही रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप बताएं कि सर इसमें क्या चेंज होना चाहिए, आपको कहाँ पे फॉल्ट हो रही, कहाँ समझ में नहीं आ रही है, तो वो मुझको बताएंगे, मैं उसमें फिर से उसको कंसीडर करके दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया, मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाया, जिससे आपको ईजिली सारी चीज़ें क्लियरली मैं समझा सकूं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार बताइए, फिर से रिवीजन करा देता हूँ, देखिए फिर से समझ लीजिए। ये 4 चैम्बर हार्ट है,
ये 4 चैम्बर, अपर चैम्बर जो है वो कहलाता है ऑरिकल, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इसमें वॉल्व होते हैं, जो राइट साइड में है वो मिट्रल वॉल है, और जो लेफ्ट साइड में है वो कौन सा है, लेफ्ट साइड में जो कौन सा वॉल्व है वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ से ऑल्टा निकलती, ऑल्टा जो है आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, ब्रैकियल आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती, हिपैटिक आर्टरी लिवर में जाती, रीनल आर्टरी किडनी में, और फिमोरल आर्टरी जो है वो किस में जाएगी, लोअर लिम्ब में जाएगी। सिमिलर उसी की जो है वेन्स जो है वो निकलेंगी, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ ले जाएंगी, ये हमारी ले जाएंगी कहाँ पर, ये ले जाएंगी जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में आएंगी, और ये लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किस में जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, क्योंकि आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से ऑर्गेन्स में ले जाती है, तो वो हार्ट से निकल रही है वापस हार्ट, अब जब निकल रही तो आर्टरी होएगी यार, तो ये क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। ये एक्सेप्शन भी है आर्टरी का, सारी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। अब देखिए यहाँ, क्योंकि वेन का काम क्या है, ऑर्गेन से हार्ट में जाना, तो अब ये वेन हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये लंग से वापस हार्ट में जा रही है, ठीक है। तो ये वेन हो गई, कौन सी हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई। सारी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती, जबकि पल्मोनरी वेन क्या करती, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती। तो ये एक्सेप्शन हो गया। पूछ लेंगे कि बताइए कौन सी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, तो आप कहेंगे पल्मोनरी वेन, ठीक है। हेड से जो वेन आ रही है वो सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे अदर ऑर्गन से आ रही है वो इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर आपको समझ में आ गया, ऊपर से आ रही तो सुपीरियर, नीचे से आ रही तो इंफीरियर, ठीक है। अब ये क्या होगा, अच्छा, और ऊपर जो जा रही होती आर्टरी वो कैरोटिड आर्टरी, जो हार्ट को जाएगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी कार्डियक आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसको मिल जाएगा, एक मिनट, ठीक है, हाँ ये मिला देंगे, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, अब ये यहाँ पे आएगा और ये वापस। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के प्रेशर होते हैं, आपने सुना होगा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल मतलब दो प्रेशर होते हैं, आपने सुना होगा, इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक। देखिए दो प्रेशर होते हैं, आपने सुना होगा अपर प्रेशर जो मतलब लोअर प्रेशर 80 mmHg होता है, ठीक है, और लोअर प्रेशर कितना होता है, ये होता है 120 mmHg, ठीक है। तो मैंने सही लिखा है, ठीक है, खैर 80 और 120, ठीक है। तो ये दोनों कौन से थे, सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोल जब हार्ट रिलैक्स करता है, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है डायलिस्टिक प्रेशर, सिस्टोल नहीं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। उल्टा लिख गया, सॉरी, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर, अब सही है, ठीक है बेटा, सॉरी प्रेशर, हाँ मुझे डाउट था थोड़ा, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर ये तुम्हारे हो गए दोनों। अब इसको मेजर किससे करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्फैग्नोमैनोमीटर, किससे, स्फैग्नोमैनोमीटर जो हम लोग देखा होगा, पट्टा चढ़ा के फिर वो ऐसे पंप कर देना, वो स्फैग्नोमैनोमीटर है, ठीक है, स्फैग्नोमैनोमीटर उससे। अच्छा, और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और जो यहाँ पर लगा के वो चेक करते हैं ना हार्ट बीट, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये इस तरह से हार्ट के बारे में सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें साथ में, अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, ठीक है, और आगे भी फॉरवर्ड करें। कुछ आई थिंक कुछ अगर रह गया हो तो आप ज़रूर बताएं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको बहुत अच्छा से ये हार्ट को समझाया जा सके, जिससे आप एक दो बार इसको देखें और अच्छे से आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।